जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो संगत जी मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि जब हमारे सतगुरु परम पिता परमेश्वर अपने बच्चों का हाथ थामते हैं तो संगत जी लाइफ पूरी बदल जाती है। गुरुजी अपनी संगत की लाइफ 360 डिग्री बदल देते हैं संगत जी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। हर एक वो चीज से हमें दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। और संगत जी, गुरुजी को पता है कि हमारी भलाई किस चीज में है। गुरुजी हमें उसी चीज के साथ जोड़ कर रखते हैं और जो चीज हमारे लिए सही नहीं होती उससे किस तरह से गुरुजी हमें दूर कर देते हैं। हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर एक श्वास का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से, अपने गुरु पा की कृपा से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मुझसे सत्संग में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना और संगत आप भी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी बहुत फ्रीक्वेंटली सत्संग शेयर करवा लेते हैं, ये सेवा दे देते हैं मुझे। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, क्योंकि गुरु जी ने बोला है कि जो सत्संग सुनने वाले का भी भला और जो सुनाता उसका भी भला। तो संगत जी, मैंने लास्ट अपना सत्संग शेयर किया था गुरु जी की कृपा से जन्माष्टमी वाले दिन। उस दिन गुरु जी घर पे आए थे, सत्संग हुआ था घर पे, और उस दिन बहुत ही अच्छा दिन था। वो सत्संग शेयर करवाया, फिर मुझसे गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया उसी टाइम पे, गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी तब, कि तू सत्संग शेयर कर दे, हुन शुक्राना कर दे। और कभी कभी तो हमारा मन इतना मतलब हमारा कुछ शुक्राना करने से तो गुरु जी कभी मना नहीं करते, क्योंकि कभी कभी हमारा कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हमारा दिल भागम भाग ही हो जाता है, मतलब बहुत खुश होता है। तो हमें लगता है कि हाँ, गुरु जी सत्संग तो शेयर करना बनता है। तो संगत जी, जैसे ये सत्संग शेयर किया, फिर उसके बाद से कभी कभी ना मैं सत्संग शेयर करते करते भी कंफ्यूज होती थी कि मैं सत्संग में जो चीज़ें बताती हूँ, पर फिर मैंने कहीं सुना था कि ये चीज़ें नहीं भी बतानी चाहिए। मतलब मैं थोड़ा डाइसी रहती हूँ कि सत्संग में मैं क्या बोलूँ। हालांकि मुझे पता है जब वो सत्संग वापस में मुझ तक आता है ना, आई नो, वो कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं नहीं बोल रही हूँ, वो सच में इस मोमेंट में आके गुरु जी ही बुलवाते हैं मुझसे। पर फिर भी कभी कभी मुझे ये लगता है कि मतलब गुरु जी, कि यही सत्संग होता है ना जो आपके बच्चे शेयर करते हैं, मतलब आपका यही मतलब था ना हमसे सत्संग शेयर करवाने का। फिर संगत जी, मुझे जैसे ना काफ़ी टाइम पहले एक पुरानी संगत, जो ओल्ड संगत थी, उनका सत्संग मतलब मैंने सुना था। तो गुरु जी ना सत्संग शेयर करवाते थे। जैसे गुरु जी बोलते थे कि चल उठ सत्संग सुना, कि तुम्हारी लाइफ में मैंने कि तारी लाइफ में मैं की चेंज किया है, तो सारे दस। तो मतलब जो भी ऐसे सत्संग आते थे, तो संगत जी मेरी बात का बुरा ना मानना, मतलब ये एक थॉट मेरे अंदर आया, तो गुरु जी मुझ पर भी कृपा करे कि मैं भी इसके ऊपर ही अपना सत्संग हमेशा शेयर करूँ। तो मतलब जो हमें भी, क्योंकि जो गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं वो तो इमेंस है, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा, वो इनफाइनाइट है हमारी लाइफ में। तो तो संगत जी, जैसे गुरु जी ये मतलब सत्संग में हमें ये भी शेयर करना चाहिए कि हाउ गुरु जी ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। मतलब गुरु जी जब आते हैं वो हमारी लाइफ को ही चेंज कर देते हैं ना। लाइफ को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि हमें दुख नहीं आते, हमें चैलेंजेस नहीं आते, बट हाँ, हम एज ए ह्यूमन बींग, हमें वो हमारी जो जोत है उसको चेंज कर देते हैं। मतलब जो हमारे बुरे कर्मास हैं उनको मिटा देते हैं, और वो हमसे ही मिटवाते हैं। मतलब वो क्लींजिंग भी हमारे थ्रू ही करवाते हैं।
मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें गुरुजी को हमने अपना लिया या गुरुजी को विराजमान कर दिया, ऐसे नहीं। गुरबानी सुना के, मतलब शब्द कीर्तन के थ्रू, सत्संग सुनवा के, सत्संग करवा के, सत्संग में हमें भेज कर, मतलब लंगर प्रसाद करवा करवा के, मतलब अपने से कनेक्ट करवा के वो हमारे कर्म जो है वो क्लीन करते हैं। बट हमें इनिशिएट तो हमें मतलब ये अरदास तो करनी पड़ेगी परमात्मा के आगे कि आप ज़रूर, मतलब आप हम पे भी कृपा करो, हमें भी ये हुक्म बख्शो, हमारे ऊपर भी दया करो कि हम भी इस जन्म में अपने कर्म जो जितने भी कर्म है, बुरे कर्म, उनको ख़त्म करें और मोक्ष तक जाए। और गुरु जी लेकर जाते हैं, तो जो गुरु होता है वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं इसलिए कि वो हमें मोक्ष तक लेके जाए। बाकी जो हम पदार्थ मांगते हैं वो तो चलो छोटी मोटी ख्वाहिश है, वो तो जस्ट ऐसे ही सेकंड का खेल है, गुरुजी ने तो वो दे ही देना है, वो तो गुरुजी को पता है जो हमारे लिए अच्छा है वो गुरुजी ने दे ही देना है, वो तो कुछ नहीं। बट जो बड़ी चीज़ है इस जन्म में, हम मतलब हम सबको होता है कि हाँ दोबारा हमें इस जन्म में नहीं आना, हमें अपने परमात्मा के पास ही रहना, हमें परमात्मा को पाना है। तो बस गुरुजी वहाँ तक लेके जाए। तो अब मैं वापस वहाँ पे आती हूँ कि जो सत्संग में जो मुझे रहता था कि मैं सत्संग में क्या शेयर करूँ, या जो मैं शेयर करती हूँ क्या ये भी चीज़ें शेयर करनी चाहिए या क्या, मतलब मैं हमेशा डाइसी रहती थी। तो संगत जी माइट भी, मतलब ये मेरे लिए भी डेफिनेटली आंसर होगा और ये सभी संगत परिवार के लिए भी है। मैं मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मतलब मैं कोई वो नहीं, मतलब कोई मैं प्रवचन या ऐसा नहीं करूँगी। बट एक थॉट डाला गुरु जी ने मेरे अंदर कि जो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ट्रांसफॉर्म ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ तो जो मतलब चेंजेस, मतलब अगर सिचुएशन है तो द वे वी यूज टू सी दैट सिचुएशन, जब गुरुजी हमें नहीं, मतलब गुरुजी से हम नहीं मिले थे, एंड जब गुरुजी से मिलने के बाद हम उन सिचुएशंस को, उन लोगों को हम कैसे चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, हमारा जो वो नज़रिया चेंज हुआ ना, उसको गुरुजी बोलते हैं एक्चुअल में वो सत्संग हमें सुनाना चाहिए। जैसे क्या होता था, मतलब ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि जैसे ना संगत जी इनिशियली ईयर्स में क्या होता था कि अगर मुझे कोई, मतलब मैं बीमार हुई हूँ, है ना, या बीमार हुई हूँ या फिर छोटे मोटे कहीं दर्द वगैरह है, तो मैं बहुत घबरा जाती थी, ओहो कोई बॉडी में कुछ इशू तो नहीं होगा, मतलब क्या, मतलब जो भी बहुत हज़ारों नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते थे और फटाफट आने शुरू हो जाते थे, इतनी स्पीड बढ़ जाती थी ना उनकी। और गुरु जी के आते ही वो स्पीड तो ज़ीरो ही होगी, और मतलब ऐसे सोचते हैं कि गुरु जी है ना, मतलब एक ना सहारा मिलता है। तो मतलब ये बहुत बड़ा सत्संग है, ये शुक्राना है परमात्मा का कि गुरुजी आप आए और आपने अपने बच्चों को सहारा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि गुरुजी है ना, गुरुजी का लंगर प्रसाद है, गुरुजी का जल प्रसाद है, तो कोई बात नहीं। मतलब मेरी सिस्टर भी इस टाइम पे, जैसे वो फार अवे है, मतलब वो यहाँ पे घर पे नहीं है, तो उससे भी कुछ हुआ था वहाँ पे। एंड मतलब जैसे फैमिली मेम्बर्स फिर भी घबरा जाते हैं कि वो एकदम से इतनी बीमार कैसे होगी, पर मेरे अंदर भी आया, बट मेरे अंदर एक तसल्ली थी कि नहीं, उसने गुरुजी का ना जल प्रसाद पिया हुआ है, गुरुजी उसके पास है, गुरुजी का स्वरूप उसके पास है, गुरुजी का वो मतलब ध्यान करती है, गुरुजी का ध्यान करती है, या वो गुरुजी से इतनी कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ वाहिगुरु जी से, मतलब वाहिगुरु जी को वो मानती है, पर गुरुजी का जल प्रसाद जरूर उसके पास है, वो लोटा ब्लेस किया हुआ उसके पास है, वो जल भरती है उसमें, तो वो जरूर पीती है, वो श्रद्धा से पीती है जब भी पीती है उसको। तो मेरे अंदर ये तसल्ली थी, तो थैंक यू सो मच गुरुजी, अदरवाइज मैं बहुत पैनिक कर जाती उसको, मतलब वो बहुत दूर है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, पर मेरे मन में इतनी तसल्ली थी कि नहीं गुरुजी है, गुरुजी प्लीज़ उसे संभालना, आपको पता है आपका बच्चा वो वहाँ पे अकेली है, और सिर्फ आपको पता है कि आप ही वहाँ पे हो, है ना, हम नहीं जा सकते पर आप वहाँ पे हो, आप उसका ध्यान रखना। और संगत जी 4 दिन का कष्ट आया, मतलब था, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा था, तो 4 दिन में शुमंतर, मतलब जैसे मेरा कोल्ड कफ हो जाए ना, फीवर कोल्ड कफ, मतलब बहुत और भी चीज़ें, वो इतनी जल्दी मतलब क्योर नहीं होता, कफ तो मुझे पता है इतनी जल्दी क्योर नहीं होता। संगत जी इतनी ज़्यादा कृपा की ना गुरु जी ने कि मतलब उसको कोई मतलब कोई बीमारी का नामो निशान नहीं है कि वो फीवर हुआ था, नहीं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जैसे वो ठीक हुई ना, उसके 2-3 दिन के बाद उसको एक बार सिर्फ वॉमिट आया, मतलब बहुत ज़्यादा आया और हेडेक हुई, पर वॉमिट आई, फिर ठीक होगी। वो भी जब आई तो मुझे लगा कि मतलब फिर से, मतलब मैं फिर से हुई कि अच्छा वॉमिट क्यों आया, पर फिर गुरुजी ने एकदम से ना मुझे थोड़े टाइम पहले ना एक सत्संग सुनाया था, जिसमें ये था कि जब हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी होती है ना, या कोई कष्ट होता है, या हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो गुरुजी ऐसे क्योर करवाते हैं, वो वॉमिट करवाते हैं, मतलब बाहर आ गया ना सारा अंदर का जो भी था। तो इसका भी बहुत बहुत शुक्राना कि उसके अंदर जो भी अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, अगर कुछ भी मतलब जो गुरुजी को पता होगा, अगर उसके अंदर थोड़े बॉडी में कष्ट भी हुआ होगा, तो गुरुजी ने वॉमिट के थ्रू उसका बाहर निकलवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप सभी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। मतलब कोई संगत है नहीं है, बट आप अपने बच्चों की एक अरदास लगाने पे आप वो अरदास ज़रूर पूरी करते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना।
और संगत जी, तो ये एक्चुअल में सत्संग है कि हम अपनी लाइफ को ना, मतलब हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है चीज़ों को देखने का। जैसे कि ये भी चलो गुरु जी की कृपा है कि कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला या हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस में डाल देते हैं गुरुजी डालते हैं, या फिर हमारे खुद के कर्म होते हैं, तो हमें ऐसे सिचुएशंस में डाल देते हैं जिसमें कि नेक्स्ट पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू अस। जो अदर पर्सन है वो हमें नहीं सुन रहा होता, या हमारी चीज़ें वैसी नहीं हो रही होती जैसे होनी चाहिए, जैसे हम सोचते हैं। तो फिर भी हमें क्या होता है कि हमारे अंदर हेट नहीं आती उस पर्सन को लेके कि वाई ये चीज़ें नहीं आती। मतलब वाई जरूर आता है, इतने भी अभी मैं ये नहीं बोलूँगी, मतलब मैं अपना सत्संग शेयर करूँ तो मतलब गुरु जी का सत्संग है, बट अभी मेरे अंदर इतनी वो नहीं है कि मेरे अंदर वाई ज़रूर आता है, बट नॉट रिलेटेड टू दैट पर्सन। वो पर्सन कर रहा है वो उसके कर्म है। वाई आता है गुरु जी के ऊपर कि गुरु जी प्लीज़ कर दो, आप प्लीज़ सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर दो, आप प्लीज़ ठीक कर दो, आप अभी भी ऐसे कर रहे हो। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बट फिर मन को वो खुद ही शांत कर देते हैं कि कोई नहीं, मतलब नेक्स्ट मोमेंट ही मैसेज गुरु जी का फ्लैश आ जाता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो अंदरों ही अंदरों रोई ना जा। तो गुरु जी का जब ये मैसेज भी आया ना संगत जी, और सच में ना मैं काफ़ी दिनों से अंदर ही अंदर जैसे अपने है ना मन भरते हैं ना, मतलब बाहर नहीं रोना आ रहा था, अंदर ही अंदर आ रहा था। तो देखो वो मैसेज मुझे हमेशा से आता है, पर उसके अंदर एक लाइन थी जिससे पता चलता है कि गुरुजी आसपास हैं। उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने बोला कि तू परेशान ना हो, तू अंदर अंदर रोई ना जा, तो मेरे बस विश्वास रख। तो मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी देखो जब ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो फिर मन एकदम से शांत हो जाता है कि हाँ मेरा गुरु बैठा है, वो अपने इस बच्चे को हर हाल से, मतलब हर सिचुएशन से बचाएगा, हर सिचुएशन में से निकलवाएगा, और जो हक का है वो ज़रूर मिलवाएगा। गुरुजी है ना, थोड़ा सा डामाडोल भी होते हैं, ये नहीं कि गुरुजी परीक्षा नहीं लेते, टेस्ट लेते हैं खुद, चाहे वो टेस्ट हमारे खुद के कर्मों की वजह से ही होता है कि गुरु को वो लेना पड़ता है, पर गुरुजी डेफिनेटली लेते हैं। गुरुजी नींबू की तरह नचोड़ते हैं, वो ज़रूर करते हैं। पर गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि हुन तो तेरी परीक्षा ख़त्म। तो आई होप सो, मतलब परीक्षा तो खैर चलती रहती है, बट जो परीक्षा जिस एरिया वाइज परीक्षा होती है ना हमारी भी, तो जिस एरिया में वो ले रहे होंगे परीक्षा में भी अभी के लिए गुरुजी ने वो ख़त्म कर दिया। तो चलो कोई नहीं गुरुजी, हम आपके ही बच्चे हैं, आपका जो हुक्म हम वो मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। हमने रहना तो आपके ही है। तो संगत जी आज जैसे गुरुजी ने, आज थर्सडे है, तो आज गुरुजी ने मतलब बहुत ही आज का दिन बहुत ही अच्छा था गुरुजी की कृपा से। गुरुवार का दिन इतना अच्छा था ना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा सा दिन था, गुरु के साथ था। आज पहले तो सुबह गुरुजी ने मुझे गुरुद्वारे लेके गए, बहुत ही बहुत मन लगा वहाँ पे जाके भी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। फिर आज मुझे पता था कि आज ना सत्संग है, तो पता सुबह से ना, कल इवनिंग से ही ना मन में बड़ा चाह सा था कि आज सत्संग है, आज सत्संग में जाना है। तो मतलब और ऐसे था कि जैसे आज कोई फेस्टिवल हो, और मुझे इतना बड़ा मन में ना बड़ा उत्साह था कि अच्छा आज मुझे उस सत्संग में जाना है। तो आई वॉज टू एक्साइटेड, और गुरुजी ने तो मेरी आज एक्साइटमेंट वहाँ पे जाके डबल ट्रिपल 10 टाइम्स और कर दी। इतना अच्छा रहा आज का सत्संग। थैंक यू सो मच गुरुजी, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड फुल ऑफ मतलब बहुत आनंद आया सत्संग में। जो प्लेलिस्ट थी, जो गुरबानी शब्द कीर्तन चले, इतने प्यारे थे ना गुरुजी, इतने ज़्यादा प्यारे थे, और वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन था। बहुत बहुत शुक्राना, तो गुरुजी आप खुद विराजमान थे वहाँ पे। इतना अच्छा लगा ना संगत जी, बहुत अच्छा था। और थैंक यू सो मच गुरुजी अपनी इस बच्ची को मतलब उस सत्संग का पार्ट बनाने के लिए। बिन पागा सत्संग ना मिले, तो मतलब सच में मतलब आपने आज ये मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि आपकी बच्ची इतने दिनों के बाद एक सत्संग अटेंड करने गई, और इतना अच्छा रहा संगत जी, बहुत ही अच्छा था। ये सब गुरुजी की कृपा है, बहुत ही अच्छा था, मतलब टचवुड बहुत अच्छा था। और संगत जी क्या होता था पहले ना, जब इनिशियली मतलब हम लोग जब सत्संग में जाते थे ना, मैं और मेरी मदर साथ में जाते हैं, तो मन में ना पता नहीं क्यों मतलब बड़ी वो होती थी, मतलब कैसे मैं बताऊँ, मतलब झगड़ा भी नहीं होता था, बट थोड़ी सी जैसे मन में कलेश नहीं हमारे चलता, नेगेटिव वर्ड यूज़ करी हूँ, सॉरी संगत जी, बट मतलब मन में बहुत सारे अजीब सी चीज़ें, मतलब नेगेटिव थाट्स आने, कलेश आना, मतलब मन शांत नहीं होता था, बहुत हैवी सा रहता था। तो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गुरुजी कि इस बार ये नहीं हुआ। ये अरदास की थी, गुरुजी ने मानी, और हम दोनों बहुत ही प्यार से गए और बहुत ही प्यार से वापस आए। बहुत ही अच्छा रहा, वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। इतने अच्छे शब्द कीर्तन थे संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। सब गुरुजी की कृपा, सब गुरुजी की कृपा। इतना प्यारा एक्सपीरियंस था ना आज का। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सच में अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि हम कोई नहीं होते आपके सत्संग में आपके बुलावे के बगैर। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, आज आपने बुलाया। और संगत जी जैसे ना इस संडे को ना मेरा डुगरी जाने का प्लान था, मेरा और मम्मा का एक्चुअली काफ़ी टाइम से था, मेरा ऐसा प्लान नहीं था, बट इवनिंग में जैसे सैटरडे इवनिंग मम्मा ने बोला कि कल डुगरी चलते हैं।
तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि मेरा डुगरी जाने को ही ना मन करे। मतलब मैं अपने आप को सफाइयाँ दी जा रही हूँ कि अच्छा नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, मतलब पता नहीं क्यों संगत जी मतलब ऐसे कुछ आ रहा था मेरे माइंड में। पर फिर भी मैंने अपने मन को मनाया कि नहीं, अगर तुझे ये मौका मिल रहा है, सब कुछ रेडी हो रहा है, तो फिर तुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो क्यों ऐसे सोच रही है, ये गुरुजी का बुलावा ही है। मैं ये सोच रही थी कि ये गुरुजी का बुलावा ही है कि कल आए हम लोग, मतलब तो गुरुजी ने मतलब हाँ, मैंने कहा हाँ। फिर मुझे 2-3 संगत और भी बोल रही थी कि डुगरी जाना है, डुगरी जाना है। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर कि जाना चाहिए, गुरुजी का बुलावा ही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सब चीज़ें हो भी रही हैं। तो रात तक सब कुछ ठीक था, हो भी रहा था। ड्राइवर को भी बोल दिया कि संडे है, फिर भी तू मॉर्निंग आ जाइयो। यहाँ बहुत सारे जो भी ऑलरेडी प्लान था वो हो चुका था जाने के लिए। कपड़े वगैरह मैंने अपने तैयार रखे हैं। मैं ये सोच कर सोई हूँ कि मॉर्निंग जाना है, बट मॉर्निंग में पता ही नहीं क्या हो, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब 3-3:30 की बात होगी। मैं अपनी मम्मा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करी, पता नहीं क्यों करी। और मतलब फिर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, पता नहीं मुझे क्या हुआ, सॉरी गुरुजी। और मतलब मैंने बहुत ही किडिश बिहेवियर किया। और मैंने कहा मम्मा इस बार नहीं जाते, हम नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, आज नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। पता ही नहीं क्या हुआ संगत जी मुझे। और फिर उसके बाद से ना मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी हो गई थी एक्चुअली रात में कि जैसे जो हमारी कार थी वो मैंने बाहर ही पार्क करवाई हुई थी, बट वो गैराज में पार्क कर दी किसी ने आके बाद में, मेरे फैमिली मेम्बर में से, और वो लॉक कर दिया गैराज को, तो चाबी वो ले गई साथ में। तो उसकी वजह से भी एक मुझे हो गया कि वो मॉर्निंग 5 बजे, मतलब 4-5 बजे किसी को वैसे जगाना, मतलब हेजिटेट कर गई। आई डोंट नो, मतलब एक दो एक्सक्यूज स्ट्रॉन्ग वाले बन गया, मतलब मुझे एक्सक्यूज़ मिल गया। मतलब मेरी नीयत इतनी ख़राब थी, आई एम रियली सॉरी गुरुजी। फिर गुरुजी ने ना मुझे पता नहीं अब क्या, तो मतलब रियली सॉरी गुरुजी कि आपका ये बच्चा आना चाहता था और मे बी आप मुझे बुलाना चाहते थे, मैं नहीं, पर मुझसे नहीं आया गया। आई एम रियली सॉरी। और मतलब मैंने ये किडिश बिहेवियर किया कि जस्ट एक्सक्यूज़ ढूंढा और उस एक्सक्यूज़ के ऊपर रह गई। मैंने आपका सहारा नहीं लिया और मैंने आपको नहीं बोला कि गुरुजी प्लीज़ कर दो, और मैंने जस्ट ऐसे ही मतलब हाथ मतलब छोड़ के वहाँ पे बह गई कि ठीक है कोई नहीं, मतलब थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया, मेरे लिए सॉरी। पर अब पता चलता है कि नहीं, हमें नहीं पता अगले पल क्या होना है। तो जब भी हमें मौका मिले ना, हमें ज़रूर जाना चाहिए। आई एम रियली सॉरी गुरुजी। संगत जी आप में से आई होप कि सत्संग से ये भी सीखे कि हमें कभी भी ना गुरु के काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जब भी हमें मौका मिले कहीं जाने का, गुरुद्वारे जाने का, सत्संग में जाने का, पाठ करने का, कोई भी अच्छा धार्मिक कर्म करने का अगर हमें मौका मिले, हमें कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो एक्सक्यूज़ सिर्फ वो नेगेटिविटी की वजह से होते हैं। और ये मैंने ना एक सत्संग सुना था, एक आंटी जी बता रहे थे कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। डुगरी मंदिर जाने से कुछ टाइम पहले जिसके साथ उन्होंने जाना था उन अंकल जी ने मना कर दिया, बट उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोला कि नहीं गुरुपा मुझे तो आना ही है और मैं आके ही रहूँगी। तो गुरुजी देखो उनको ले गए। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये मेरे अंदर नहीं गट्स आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, और मैंने एक्सक्यूज़ उल्टा ढूंढ के और मैं चुपचाप सो गई। आई एम रियली सॉरी गुरुजी, प्लीज़ आप मुझे मत बख्शना, और हम बच्चों को ना मतलब इन गलतियों से प्लीज़ बचाना गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ बचाना। आई एम रियली सॉरी गुरुजी, आई एम रियली रियली सॉरी। और आप अपनी कृपा हम सब बच्चों के ऊपर बनाए रखना। और बस। और संगत जी जैसे अभी मैंने बताया एक सत्संग वो जो मेरी सिस्टर के साथ हुआ, और संगत जी जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि जब बटरफ्लाइज प्ले कर रही हूँ तो मतलब गुरुजी बहुत खुश होते हैं, और जो भी हमारी मतलब जो विश होती हैं या फिर मतलब हैप्पी मोमेंट्स आर कमिंग, क्योंकि वो एक नेचर का साइन है ना कि नेचर कितनी खुश है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और संगत जी एक और मुझे ब्लेसिंग याद आ रही है, जैसे इन दिनों ना बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ना क्या हुआ कि जिस दिन ये न्यू मून था ना, या ट्यूसडे की बात है, तो क्या हुआ कि ट्यूसडे को ना मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, तो मुझे ना एकदम से जैसे क्लिक हुआ, मतलब टेलीपैथी हुई जैसे गुरुजी की कि बाहर देख। तो मैंने कहा मतलब एक दो मतलब थोड़े टाइम से हो रही थी कि बाहर देख के दरवाज़ा खोल, अपनी ऑफिस की बालकनी का दरवाज़ा खोल। तो संगत जी मैंने खोला, और संगत जी मैं जिस चीज़ का ना वेट करी थी कितने दिनों से, तो वो चीज़ हो रही थी। एक्चुअली मैंने ना कहीं पढ़ा था कि मतलब मैं ना वेट नहीं करी थी, बट आई वॉन्टेड टू सी हाउ दिस हैपन्स, कि मैंने ना कभी धूप में बारिश नहीं देखी, या बहुत जब छोटी थी तब देखी होगी। तो संगत जी उस दिन इतनी तीखी धूप थी और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोला था कि प्लीज़ ये मौका मुझे दोबारा देना। मुझे ये मौका दिया था गुरुजी ने आज से 1.5-2 महीने, जब गुरुजी का बर्थडे मंथ था ना, उस टाइम पे गुरुजी ने मैं कहीं गई हुई थी,
तो वहाँ पे गुरुजी ने जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स के लिए, मैं ना जैसे होटल से बाहर निकली, मतलब मैं कहीं गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे, तो मेरे फैमिली मेम्बर जो मेरे मॉम डैड थे वो कहीं और गए थे और मैं होटल में थी, तो मैं ना वहाँ से बाहर सैलून के लिए निकली अपने। तो संगत जी बस मैं निकली और बहुत मोटी मोटी बारिश की बूंदें मेरे ऊपर गिरी, वो भी धूप में, और जस्ट थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए मैं बाहर आई और जैसे मैं बाहर आई तो फिर उसके बाद से हाँ, तो बस उस सैलून तक के रास्ते तक ही बस आई वो बारिश की बूंदें। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और तब मैंने कहीं पढ़ा था कि ये बहुत अच्छा होता है, तो मुझे लगा कि गुरुजी, मैंने ना उस टाइम फील नहीं किया कि अच्छा इतना अच्छा होता है, मुझे एक बार फिर से ये नज़ारा देखना है। तो गुरुजी ने देखो मुझे उस दिन दिखाया। बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ना अपने बच्चों की हर अरदास पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, कभी कभी आपका ये बच्चा ना बड़ा नादानियाँ कर जाता है, मुझ में इतनी समझ नहीं है, पर आप मुझ में बहुत समझ डालना, अपना बहुत ही अच्छा सा ये प्यारा सा बच्चा आप बनाना। आप जो चाहते हो ना वो ही आपका बच्चा बने, बस ऐसे कर्म करवाना। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, एंड वी ऑल लव यू सो मच गुरुजी। थैंक यू अपने बच्चों को सहारा देने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों को इमेंस ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों को बहुत लाड लडाने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों को बहुत मतलब हर वक्त केयर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी बस एक मेरी आपसे वो तमन्ना रहती है कि गुरुजी आप आए, पर आपकी बच्चे के शायद ये कर्म नहीं थे कि वो आपको मिली नहीं, आपको टच नहीं कर पाई, पर ये ज़रूर अरदास है कि इस जन्म में अगर मेरे रहते रहते आप अगर दोबारा आए ना तो प्लीज़ मिलना ज़रूर मिलना मुझसे, आप अपनी सभी संगत परिवार से मिलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।